कैसे हो मेरे दोस्तों? आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल फ्लाइंग क्यूर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, जिससे इस वीडियो की महत्वपूर्ण बातें सभी के पास पहुंचे। तो आज के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं शोल्डर रिलेटेड योगा के बारे में। तो ये कंधा संबंधी योग का तीसरा एपिसोड है, जिसमें मैं आपको एक पर्टिकुलर योग के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे हमें शोल्डर में कौन कौन से फायदे होंगे उससे भी हम जान सकते हैं। तो ये एपिसोड में हम जानेंगे पूर्वतासन के बारे में। तो हम इस एपिसोड में जानेंगे कि पूर्वतासन करने का क्या फायदा है, पूर्वतासन करने से पहले हमें कौन कौन से योगा करने चाहिए, पूर्वतासन करने का सही तरीका यानी कि हर एक स्टेप के बारे में हम जानेंगे, इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक। और पूर्वतासन करने के बाद अंत में हमें कौन से योग करने चाहिए जिससे हमको महत्वपूर्ण फायदा मिल सके इस पूर्वतासन का। आप जानते हो कि पूर्वतासन का नाम दो शब्दों के मेल से बना है, पूर्व और उत्तान। यानी कि पूर्व यानी पूर्व दिशा या शरीर का अगला हिस्सा, और उत्तान मतलब खिंचा हुआ। इस आसन से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और तनाव से भी मुक्ति मिलती है। इस एपिसोड में मैं आपको पूर्वतासन करने के तरीके और उससे होने वाले लाभों के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि पूर्वतासन करने के बाद आपको कौन से अंत में आसन करने चाहिए जिससे आपको महत्वपूर्ण फायदा मिले। अब हम बात करेंगे पूर्वतासन के फायदे। क्या फायदे हैं पूर्वतासन करने के? आप जानते हो कि कोई भी आसन कर उसके साथ कोई ना कोई फायदा यानी कि लाभ जुड़ा रहता है। तो पूर्वतासन के फायदे यही है कि वो हाथ और कलाई और पैरों को मजबूत करता है, छाती, कंधे और आपके पैरों में ये खिंचाव और बड़ा करता है। आपके श्वसन प्रक्रिया में ये सुधार लाता है और जिससे आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही ठीक हो जाती है। और आपको थायराइड ग्रंथि को ये उत्तेजित करने में भी बहुत मददफुल योगा है। अब हम जानेंगे कि पूर्वतासन करने से पहले हमें कौन से आसन करने चाहिए जिससे हमारे शरीर में कोई भी नुकसान ना हो पाए। तो पहला आसन है जो हमें करना चाहिए वो है उत्तासन। उत्तासन करना चाहिए। दूसरा आसन है वीरभद्रासन एक, यानी वीरभद्रासन 1 नंबर, उसको हम वॉरियर पोज भी कहते हैं, जो हमें करना चाहिए। उसके बाद हमें वीरभद्रासन नंबर 2, जिसे वॉरियर पोज नंबर 2 भी कहते हैं, जो हमें करना चाहिए। बाद में है चौथा आसन जो है आसन दंडासन, उसे हम स्टाफ पोज भी कहते हैं। लास्ट में जो आसन है वो हमें करना चाहिए वो है पश्चिमोत्तासन, उसे हम बोल सकते हैं सीटेड फॉरवर्ड बैंड भी बोल सकते हैं। तो ये आसन थे जो हमें पूर्वोत्तासन करने से पहले हमें करने चाहिए जिससे हमारा बॉडी फ्लेक्सिबल और स्ट्रेचेड हो जाए। अब हम जानेंगे पूर्वोत्तासन करने का सही तरीका क्या है। तो पूर्वोत्तासन करने का सही तरीका क्या है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप ध्यान पूर्वक इसको याद रखें। पहले आपको दंडासन में बैठ जाना है, हल्का सा हाथों से जमीन को दबाते हुए और सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की हड्डी को लंबा करने की कोशिश करना है। हाथों को कूल्हों से 1 फीट पीछे रख ले। इस बात का ख्याल और ध्यान रखें कि उंगलियों की आगे की तरफ होनी चाहिए। अब सांस अंदर लेते हुए कूल्हों को ऊपर उठाने की कोशिश करें कि पैर के तलवे जमीन पर ही टिके होने चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो थोड़े समय और अभ्यास के साथ ऐसा होना शुरू हो जाएगा। अभी शरीर को उसकी क्षमता से ज्यादा ना धकेले। अब आप पूर्ण रूप से ऊपर उठ चुके हो, तब अपने शरीर को उठाए ताकि अपने पीछे देख सके। सिर को इस मुद्रा में लाने के बाद दृष्टि अपने नाक के में पर केंद्रित करें। इस मुद्रा को कोशिश करें कि आपकी टांगे बिल्कुल सीधी रहे और एड़ियां साथ ही जुड़ी रहे। कुछ मिलाकर 5 बार सांस अंदर ले और बाहर छोड़े ताकि आप आसन में 30 से 40 सेकंड तक रह सके। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके शरीर में ताकत और लचीलापन बढ़ने लगे, आप समय बढ़ा सकते हैं और 90 सेकंड से भी
ज्यादा कर सकते हैं। ये आसन 5 बार सांस लेने के बाद आप इस मुद्रा से बाहर आ सकते हैं। आसन से बाहर निकालने के लिए सांस छोड़ते हुए सिर को ऊपर कर ले और फिर कूल्हों को वापस जमीन पे लाए और दंडासन में ये आसन को समाप्त करें। Take one hand, 1 feet from your hips and try to press both the palm on the floor and try to lift yourself up. Breathe here 5 times. Then exhale, come down. अब हम जानेंगे पूर्वतासन के अंत में हमें कौन से आसन करने चाहिए। तो जानते हैं पूर्वतासन के अंत में हमें पहला आसन करना चाहिए, उसे अर्धभद्र पद्मा पश्चिमोत्तासन कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में हाल्फ बाउंड लोटस सीटेड फॉरवर्ड बैंड भी कहते हैं। उसके बाद हमको त्रिअंग मुखेक पद पश्चिमोत्तासन करना चाहिए, यानी कि थ्री लिम्बेड फॉरवर्ड बैंड आसन करना चाहिए। और लास्ट में हमें जानु शीर्षासन करना चाहिए, यानी कि हेड टू नी फॉरवर्ड बैंड आसन हमें करना चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि पूर्वतासन करने का क्या फायदा है, पूर्वतासन करने के कौन कौन से सही तरीके हैं, और पूर्वतासन करने के पहले और पूर्वतासन करने के बाद हमें कौन से और आसन करने चाहिए, जिससे पूर्वतासन के हमें कोई गैर फायदे ना हो और महत्वपूर्ण फायदे मिले। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, जिससे आपको आगे आने वाले